देखो सब रेडी, सब अपने ये देखो रात में अपना काम खत्म नहीं करते हैं, सुबह इतना हॉस्पिटल। ये तो मेरी गुड गर्ल है। अपने स्कूल यूनिफॉर्म में आ गए, सुबह का आके फिर पहन लेना इवनिंग में, ठीक है? हाँ, और इसको देखो आज मैं बेस्ट ऑफ लक। दीदी को बेस्ट ऑफ लक बोलो। गेलू कर दो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप पहले जो छोटा सा क्लिप देख चुके होंगे, तो वो हमारे यहाँ आज एक फेस्टिवल है, प्रथमाष्टमी, उसकी पूजा थी, जिसमें कि सारे फर्स्ट चाइल्ड जो होते हैं, मतलब पहले बच्चे, उनकी पूजा होती है, छठी माता की पूजा होती है, और स्टफिंग वाली इडली का भोग चढ़ता है। तो मैंने डन कर लिया, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल चली जाएगी तो मुझे जल्दी जल्दी उठ के करना था। काफ़ी सारे प्रिपरेशन मैंने कल रात को किए थे, बहुत सुबह सुबह कर दिए, क्योंकि ठंड भी है और बेबी भी उठ जाएगा, तो डन हो गया सारा कुछ। और मैं भी फर्स्ट हूँ मम्मी की, मतलब मेरे मम्मी पापा की मैं भी फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो मैंने भी न्यू पहना है। बेटी का आपने ड्रेस देख लिया होगा, उसका मैंने एक स्वेटशर्ट किया था, क्योंकि विंटर है तो स्वेटशर्ट ही कर लिया। और मैं भी अपनी मम्मी पापा की फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो मैंने भी अपना मतलब ड्रेस किया है न्यू वाला, जो कि मम्मी के यहाँ से आता है, मतलब मेरी बेटी के लिए ननिहाल से और मेरे मम्मी। तो मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ। मैंने भी एक स्वेटशर्ट ही किया है, ये एक स्वेटशर्ट है, क्योंकि मैंने पहन लिया तुरंत, और अभी इसको मैं चेंज कर लूँगी। तो बताइएगा कैसा लगा है। और बेटी का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये सेकंड चाइल्ड है। फर्स्ट मेरे जेठ जी न्यू पहने होंगे, उनका नया है। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बोलती थी, ये बचपन में रोते थे कि भैया को दे दी और मुझे नहीं किया। आप सच में रोते थे? हाँ हाँ हाँ, दादी बोलती थी बचपन में ये रोते थे, ये कुछ नहीं लेंगे, वॉच दे दो मुझे, शूज के लेसेस दे दो मुझे, हैंकी दे दो। मतलब आपसे ज़्यादा काम सुबह मेरी बेटी करती है, अपना चीज़ खुद लेती है। मैं ऐसा क्यों ये संडे में आप दूसरा अपना वॉच, उसका बैटरी सही करना। एक वॉच को पहन कर जाते हैं और 2 वॉच की बैटरी खत्म है, उसको रेडी करना नहीं है इनको। एक की तो बैटरी फिर से डांस करना, इधर 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 थोड़ा दूर से करना। सुनो आजा, आजा, लगाया तो था, हाँ बंद हो गया भगवान जी का, और पूजा करने के बाद फिर नहीं खोलते। बेस्ट ऑफ लक बोलो दीदू को। हैप्पी प्रथमाष्टमी। नहीं, किसकी की, मतलब कुछ लोगों के घर में होता है फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड पहनते हैं। हमारे घर में से नहीं। चलो बाय 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 कर दो बेटा, माते आशीर्वाद दो, गॉड ब्लेस यू। जाओ। ये वाला सीन तो रिकॉर्ड के लिए बनता है। सीनो सीनो टच कर, पापा को नमो कर। ये नहीं सीखेगा, ये देखो, ये मजनू भाई, ये कैसे देखो अंदर से जाएगा। चलो बाय। जो फ्लावर है ये मेरे पेड़ का है, मेरे गार्डन का, कितना अच्छा लग रहा है। चलो, कैसे खड़ा है मौसी से बात करने के लिए, स्टाइल, माय गॉड। हाय फ्रेंड्स, अभी 10:45 हो रहे हैं और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह जैसे कि सुबह ही ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा हम माँ बेटे ने मस्ती की और बेबी अभी सो गया। ये देखिए, बेबी सो गया है, क्योंकि सुबह वो मेरे साथ 5:30 बजे उठा था, फिर थोड़ा सा खेला, फिर
पापा ने उसको सुला दिया तो फिर 7 बजे उठ गया, तो उसका नींद तो कच्चा था, तो फिर अभी इसको मैंने सुला दिया। 1-1.5 घंटा सोएगा तो खाना बन जाएगा मेरा। जैसे कि आज संक्रांति है, हर महीने में एक संक्रांति आती है, तो आज संक्रांति, तो आज हमारा बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा। और संक्रांति में, संक्रांत को रात को हम राइस नहीं लेते, तो अभी आज मैं राइस बना लूँगी। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मैं रोटी ही बना रही थी रात को राइस, बट आज मैं राइस बना लूँगी। और मैंने मतलब ब्रेकफास्ट करके इतने, जो ये लोग 8:30 8:15 तक निकल जाते हैं, और तब ब्रेकफास्ट करके बेटे को नहला के फिर बेटे को ब्रेकफास्ट करा दिया, और फिर तब से अब तक का मेरा एक बड़ा काम हो गया, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी मैंने क्या किया, जो कि विंटर में मतलब बहुत ये टाइमिंग लगता है। ये देखिए सारे मेरे बच्चे, मतलब दोनों बच्चों के जो विंटर वेयर हैं वो मैंने सेट कर दिए हैं, क्योंकि बेटी का जो विंटर वेयर है वो उसके कपबोर्ड में ही नीचे वाले सेल्फ में था, उसको सिर्फ ऊपर हैंग करना था। और क्योंकि कौन सा छोटा आ रहा है कौन सा नहीं है उसको निकाल के, तो वो वाला मैंने सेट कर दिया। और ये उसका पूरा कपबोर्ड है, ये उसका सारे आउटफिट्स हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तो उसके पार्टी वेयर्स हैं, एंड 1-2 घर के हैं, बाकी सारे बाहर के हैं। और वो जो हैंग होकर रहेंगे वो हैं। कुछ उसके मैंने ये वाले सेल्फ में रख दिए हैं। ये देखिए इसके समर के स्कूल ड्रेस, एंड ये वाले समर में पहन के जाती है। और ये मेरे 2 सूट्स हैं जो कि मैंने यहाँ हैंग कर दिए हैं, और इसके 2 सूट्स ये सब इधर हैं। बाकी सारा इसका मैंने सेट कर दिया है। और ये वाले सारे उसके जीन्स वगैरह, ये जीन्स, और ये थोड़े बहुत जो घर पे पहनती है विंटर में उसके थर्मल्स, तो यहाँ से ये हैं। और ये सारे उसके जैकेट, स्कूल के ब्लेज़र, अभी स्कूल्स के ड्रेस जो विंटर में पहन के जाती है उसके जैकेट स्वेटशर्ट सब कुछ इधर मैंने हैंग कर दिया। और कुछ उसका मैं ऑर्डर करूँगी तो वो आएंगे 2-3, अभी फिर वो ऐड हो जाएंगे, उस हर साल 2-3 उसके ऐड हो जाएंगे। और ये ना अभी मैं उड़ीसा गई थी तो ये वाला मम्मी ने दिया था, और ये बहुत काम आता है गाइस, सच में ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि बेटी के ये स्कार्फ हो गया, और इसका कुछ इधर उधर की चीज़ें, बेल्ट हो गया, आई कार्ड हो गया, तो ला के वो इधर रख देती है। ये बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये वाला बहुत हेल्पफुल है। तो ये है मेरे बेटी का, तो इसको मैंने सेट कर दिया। इसमें बहुत टाइम लगता है, और मेरा और हस्बैंड का भी मैंने काफ़ी। और अभी आपको बेटे का दिखाती हूँ, ये बेटे का कपबोर्ड है, और इसका मैंने हैंग कर दिया सारा। और यहाँ नीचे इसमें यहाँ उसके बनियान हैं, यहाँ इसके बीप्स हैं, यहाँ हैंकीज़, यहाँ सॉक्स, यहाँ उसके जीन्स, यहाँ उसके घर पे पहनने वाले जो विंटर वेयर ये दोनों। और ये वाला ना एक्चुअली पार्टी वेयर है, बट ये भी इसको थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर होगा नहीं, तो इसको मैं इस बार घर पे पहना दूँगी। तो ये भी एक है, इसके ऊपर हम स्वेटर डाल के पहना सकते हैं। और ये उसके मतलब जैसे कि थोड़े से स्वेटशर्ट एंड थोड़ा सा मोटा, मतलब विंटर में पहन सकते हैं, बट जिसमें आपको जैकेट की ज़रूरत नहीं है, स्वेटर के उस टाइप के ड्रेसेस हैं ये थोड़े से। तो ये सारे वही है 3-4 पेयर, उसके मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, थोड़े थोड़े, क्योंकि एकदम से छोटा हो जाता है। और ये उसके बर्थडे में जो उसने पहना था और भी मतलब मैंने इसे हैंग कर दिया है। और ये भी इसने एक ही बार मतलब पहना था 1 घंटे के लिए, घर पे ही था, तो ये इसको मैंने हैंग कर दिया। और ये उसके एथनिक वेयर हैं 2, तो इसको भी मैंने यहाँ रखा है। और हाँ, यहाँ से उसके विंटर वेयर स्टार्ट होते हैं। और ये है, ये वाला एक है, ये स्वेटशर्ट, ये एक सेट है पूरा, स्वेटशर्ट के साथ एक पेंट, ये पूरा सेट है। ये एक स्वेटशर्ट है, ये उसका जैकेट, और ये एक उसके भाई ने जैकेट दिया है, मतलब मेरी बहन के बेटे ने। लेकिन इसको इस साल काफ़ी बड़ा होगा, नेक्स्ट ईयर ही होगा, मैं दिखाती हूँ। लेकिन इसको मैंने हैंग कर दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये मुझे। ये नेक्स्ट ईयर वो पहन लेगा, इस साल तो उसको बड़ा ही होगा, फिर भी मैंने हैंग कर दिया है। तो ये रहा, और ये उसके कैप्स, और ये सारे उसके ड्रेसेस, यहाँ से येलो से यहाँ तक के इसके विंटर कलेक्शन। ये घर पे पहनने वाले जितने घर पे 2-3 स्वेट शर्ट पहनता है यहाँ है। ये उसके विंटर ड्रेस स्वेट शर्ट प्लस उसके पेंट्स जो सेट आते हैं बच्चों के, ये इधर है, यहाँ इधर जीन्स है, तो ये सारे उसके हैं। और नीचे यहाँ सारे समर्स के मैंने यहाँ रख दिया। और नीचे यहाँ ये जो सेल्फ है ना, नीचे यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, जैसे वाइप्स हो गया, उसकी कुछ न्यू पेयर ड्रेसेस आ गई, बेटी के आ गई वो, और जो मुझे अभी देने हैं, ये जितने अभी ड्रेसेस देख रहे हैं ये सब मुझे देने हैं।
जो मेरे घर में हाउस हेल्प पर काम करती है उनके बच्चों को दे दूँगी। मेरे बच्चों को छोटा हो गया है, मेरी बेटी को छोटा हो गया, मेरे बेटे को, हाँ ये सारे ड्रेसेस भी जाएंगे जो मेरे बेटे को छोटा हो गया, तो ये सारे चले जाएंगे। तो दैट्स ये बहुत बड़ा काम है जो कि मैंने 1 घंटे में कर लिया। और ये मेरा बेटे का वार्डरोब है। तो हाँ, ये लास्ट वाला जो ड्रॉ है इसमें सारे बच्चों के बेडशीट रहते हैं, इस रूम में जो यूज़ होते हैं ना बेडशीट वगैरह वो रहते हैं। तो ये एक बड़ा काम हो गया। और एक दिखाती हूँ मैं, हाँ, और ये सारे मेरे विंटर वेयर हैं। फिर भी यहाँ मैंने जैकेट्स ऐड नहीं किए क्योंकि मैंने जैकेट्स अभी तक अंदर से निकाले नहीं हैं। जितने सारे स्वेटशर्ट निकाले हैं, और मुझे स्वेटर इतना पसंद नहीं है पहनना, मुझे स्वेटशर्ट ज़्यादा पसंद है। मेरे पास स्वेटर कलेक्शन 1-2 ही होंगे क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है, जो मतलब हाई नेक्स 1-2 होंगे, मुझे स्वेटशर्ट ज़्यादा पसंद है। तो ये हैं, और जैकेट्स मैंने अंदर से अभी तक निकाले नहीं है क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, तो सब ड्राई क्लीन होके हैं। और ये हस्बैंड के हैं, ये उनके ब्लेजर्स, एक तो वो पहन के गए हैं, और ये सारे उनके कुछ स्वेटर्स हैं, कुछ स्वेटशर्ट हैं, बाकी उनके भी मतलब 1-2 स्वेटशर्ट निकले हैं, बाकी स्वेटशर्ट उनके अंदर हैं। ये कि स्वेटशर्ट पहन के जाने के लिए नॉर्मल फुल शर्ट में हो जाता है। तो इस संडे में सोच रही हूँ बाकी उनके जितने स्वेटशर्ट हैं और जैकेट्स हम दोनों के हैं वो निकाल दूँ, क्योंकि एकदम से फिर ठंड आ जाती है ना, वो उसको थोड़ा धूप वगैरह दे दूँ। तो ये दोनों बाकी है तो वो निकाल देंगे और डन। ये बहुत बड़ा काम होता है, मतलब जब विंटर आती है, मतलब विंटर का हल्का दस्तक आ जाता है, फिर हमको सारा चीज़ निकाल के धूप दो रखो, सारा कुछ अंदर से निकालो। लेकिन यहाँ एक चीज़ अच्छी हो गई, जो मैंने एक्स्ट्रा कबर्ड बनाया वार्डरोब बेटे के लिए, तो उसके जितने विंटर वेयर नीचे आ जाते हैं बेटी के, उसके मतलब उसके कबर्ड के नीचे वाले सेल्फ में सिर्फ विंटर में रखना है। बट हम दोनों का क्या होता है, तो सारे बेड्स के अंदर है, फिर उसको निकालो, वो पूरा 1 दिन लगता है, सारा हैंग करो, धूप दो, फिर पहनो, फिर जब विंटर ख़त्म हो जाएगी वॉश करो, फिर उसको अच्छे से धूप दो, सुखाओ, फिर सारे अंदर रखो बेड के अंदर सारे, फिर वो मतलब ये जब निकालना होता है जब रखना होता है, ये बड़ा प्रोसेस होता है क्योंकि समर के ड्रेसेस ऊपर आएंगे, विंटर के ड्रेसेस नीचे जाएंगे। तो ये ना मेरा कम 1 दिन विंटर आता है जब 1 दिन का काम होता है, जब जाता है 1 दिन का काम, तो यही होता है। तो आज जैसे संक्रांति है, आज मेरा मेन्यू है राइस, दाल, पालक की सब्जी, और क्या बनाऊंगी एक सोचा नहीं है, लेकिन कुछ तो बनाऊंगी। पालक का साग, सब्जी पालक का साग जो हमारे वहाँ जैसे बनता है उस तरह का मैं बनाऊंगी नारियल डाल के, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए, अभी थोड़ा सा मुझे एडिटिंग का काम है क्योंकि अभी ये वाला जब आप ब्लॉग देखेंगे, इससे पहले जो ब्लॉग गया होगा उसका मुझे वॉइस ओवर देना था, कि जब एडिट मैंने कर लिया है वॉइस ओवर दे के आज इसको अपलोड मार लूँगी, फिर उसके बाद ये वाला ब्लॉग आप देखेंगे। तो यही टाइम, अगर बेबी सोता है ना, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है एडिट करने का और वॉइस देने का, तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उड़ जाता है ना फिर कुछ नहीं करने देता, कुछ मतलब इतना वो मतलब यहाँ से यहाँ कुछ लिटरली नहीं करने देता। तो मुझे इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक ब्लॉग को उसी दिन, मतलब नेक्स्ट डे, अगर किसी दिन फॉर्चुनेटली वो थोड़ा कम बदमाशी करता है तभी मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर देती हूँ, अदरवाइज़ मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अगर आप एक सब्सक्राइब करेंगे अच्छा लगेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अभी साग बनाते हैं, पालक का साग। तो पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला, रिफाइन ऑयल डाला, क्योंकि ये संक्रांत में हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी नहीं खाते। फिर उसमें थोड़ा सा राई तड़के के लिए और सूखी मिर्च डाला, और मैंने बड़ी थोड़ा सा फ्राई कर लिया, और फिर उसमें कद्दू और बैंगन को काट के रखा था उसको डाला, और उसको ढक के 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, जैसे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए मेरा बेटा उड़ गया, तो मैंने उसको वो जो डेयरी मिल्क का ये आता है ना, सॉरी कैडबरी का चोकोबैक, वो पकड़ा दिया है, वो खा रहा है। और फिर से मैं यहाँ साग देखने लगी, तो ये जब सॉफ्ट हो गया फिर उसमें मैंने पालक का साग डाला, और अभी इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी दूंगी और इसको ढक लूँगी, एकदम मतलब थोड़े से पानी का छींटा जैसा बोलता है ना, उस टाइप का। ये देखिए 3-4 मिनट्स के बाद जब मैंने ओपन किया इसको तो थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था। फिर उसमें मैंने नमक डाला, और साग में थोड़ा नमक कम ही डलता है क्योंकि फिर ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है। फिर मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके और देखा तो कद्दू पक गया था। अभी उसको मतलब थोड़ा सा ओपन करके ना, हाई फ्लेम में, हाई तो नहीं मीडियम फ्लेम में रखेंगे कि थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने कसा हुआ नारियल डाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बंद कर दिया। और ये देखिए साग रेडी, बहुत यम लगता है, ऐसे कभी ट्राई कीजिएगा सच में। तो अभी बनाएंगे सेम और आलू का राई, मस्टर्ड सीड्स डाल के, उसको हमारे यहाँ राई बोलते हैं। तो अभी जो मैं मिक्सी में ग्राइंड कर रही थी वो था सौंफ,
थोड़ा सा वाइट कलर का जो सरसों आता है वो, और हल्का सा जीरा। तो अभी मैंने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई में तड़के के लिए मैंने जीरा डाला, थोड़े से बड़ी डाले फ्राई करने के लिए, फिर उसमें और सेम और आलू को थोड़े से मोटे मोटे और इसी वाले साइज़ में थोड़ा सा लंबा, उसको फिर मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया 3-4 मिनट के लिए ढक ढक के। फिर जब वो फ्राई हो गया उसमें ये मस्टर्ड सीड्स डाला, और इसमें जो पेस्ट डाला, इसमें आप चाहें तो हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, बट तीखा हो जाएगा, मेरे बच्चे नहीं खाएंगे इसलिए मैंने नहीं डाला। और ऊपर से मैंने ना ये सॉल्ट और हल्दी और ये जो आम को सुखा के आई डोंट नो क्या बोलते हैं हिंदी में, और हमारे यहाँ तो आम्बुला बोलते हैं, तो उसको डाला और अब अच्छी तरह से मिक्स करके इसको छोड़ दिया। मतलब अभी इसको ना थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में 4-5-6 मिनट के लिए इसको पकने दें, जैसे कि क्योंकि फ्राई हुआ है तो ऐसे ही आधा कुक हो गया होगा, और जो आधा बचा होगा वो जैसे आप बंद करके थोड़ा सा इसको मीडियम फ्लेम में बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे, हो जाएगा। फिर उसके हाथ इसको अच्छी तरह से और मिक्स कर लीजिए, और जो कसा हुआ नारियल ऊपर से डाल दीजिए, और दैट्स इट। और हमारा राई रेडी है। हमारे यहाँ राई बोलते हैं इसको, बहुत यम बना था ये भी, क्योंकि ये ज़्यादा मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बोल रही थी मम्मा सच में बहुत यम बना है। तो ये मेरा संक्रांत का खाना आज का रेडी हो गया, बिना प्याज लहसुन का, अरहर की दाल, चावल, पालक की साग और सेम आलू की राई। हमारी प्रिंसेस रेडी हो चुकी है, क्योंकि सुबह उसका फ़ोटो सेशन नहीं हो पाया था, और नॉर्मल जैसे कि आपने सुबह भी देखा था, जीन्स और एक स्वेट शर्ट। और मैं सारी इसके जो 2-3 मैंने पिक्चर क्लिक किए हैं तो वीडियो के एंड में मैं दे दूँगी। और सिंपल से कैसी लगी और आज वो खुश हुई क्योंकि उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, और सुबह मैंने ही बोला कि तू थोड़ा तैयार हो जा, फिर मैं तुझे तेरा फ़ोटो सेशन करा, मतलब पिक्चर क्लिक करूँगी। उसका मैंने सुबह पिक्चर नहीं लिया था, अच्छा नहीं लगता ना कोई न्यू ड्रेस पहनो। इधर देख, पता नहीं कहाँ देख रहे, टीवी देख रहे, मूवी देख रहे। आजा, और इसको देखो मम्मा इतनी रात को बाहर खड़ा करके ठंडी लगी। भाई को बुला। वो अपने पैर तो अभी बारी है थोड़े से बर्तन साफ़ करने के, दोपहर के बर्तन, क्योंकि रोज़ तो साफ़ ही हो जाते हैं, लेकिन जैसे कि संक्रांत था तो रात में राइस नहीं खाएंगे, तो मैंने जो खाना बनाया था ना दोपहर का, तो हस्बैंड के लिए रखा था, क्योंकि उनको रात को राइस नहीं खाना है, तो अभी वो खा लेंगे, मतलब आके खा लेंगे कॉलेज से, तो उस दिन इसलिए मैंने मतलब जैसे कि कुकर वगैरह, डिश वगैरह वो नहीं धुले थे, और चाय के बर्तन भी आ गए थे, तो वो अभी मैं साफ़ कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे कपड़े सुखाने थे, क्योंकि जो बेटी आने के स्कूल से आने के बाद मैंने कपड़े धो दिए थे, तो उसको सुखाने थे, तो उसको मैंने सुखा दिया। ऐसे ही जो से शाम के थोड़े बहुत इधर काम होते ना छोटे मोटे, वही मैं निपटा रही थी। और फिर ये सूख गया ना, फिर मैंने वो जो सुबह का जो चावल और फूल वगैरह पूजा हुआ था जैसे आरती वगैरह में, तो वो सारा मैंने पौधों के नीचे दे दिया, क्योंकि उसको तो आप बाहर फेंक नहीं सकते, तो इसको मैंने जो पौधे हैं उनके नीचे सारे दे दिया। और पता है मेरे जो गार्डन में ना एक न्यू जो पौधा आया है, वो माली भैया को बोल के मैं लाई थी, तो न्यू एडिशन, तो ये है गुलदावरी, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये फूल, ये तो सभी को अच्छे लगते हैं। ये वाइट एंड येलो कलर के हैं। तो मेरे पास अभी गेंदे का फूल है, उसका पेड़ है, गुलदावरी हो गया, और रोज़ हो गया, और एक डेलिया, मतलब 4 हो गए। मतलब मेरी तरह से अभी सेट हो रहा है। और अभी इतने सारे जो कपड़े हैं मुझे ये अभी समेटने हैं, और जो कि बड़ा बोरिंग टास्क है मेरे लिए। तो हम माँ बेटी दोनों ही काम पे लगे हैं। बेटी ने अपना प्ले एरिया सेट किया, और वो गुस्सा कर रही थी कि मम्मा सीनू इतना गंदा करता है, मैं भी थक जाती हूँ। मैंने बोला प्लीज़ बेटा कर दे, और उसने बोला मम्मा मैं कर तो दूँगी, लेकिन इसके बाद सीनू यहाँ नहीं आएगा खेलने। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, सीनू नहीं आएगा, क्योंकि मैं इतना नहीं कर सकती। ऑब्वियसली बहुत थक जाती है, क्योंकि पढ़ाई होती है, आने के बाद फिर होमवर्क करो, दूसरे दिन के लिए लर्न करो, इतना सारा, जैसे कि पढ़ाई तो ज़्यादा ही होती है ना, तो वो भी थक जाती है। और ये सारे कपड़ा मैंने समेट लिए। फिर उसके बाद मैं चली गई पराठे बनाने, क्योंकि संक्रांत था तो हम रोटी नहीं खाते। हाँ, सेक के आप रोटी खा सकते हो, बट जला हुआ हम लोग नहीं खाते, तो ईजी है कि पराठे बना दो, कभी कभी चलता भी है। तो सर्दी का मौसम है ना, तो मैंने तुरंत फटाफट से सारे पराठे बना लिए। और हम लोग उस दिन ना पराठे और चाय लिए थे, और थोड़ा सा आलू परवल की मैंने भुजिया बनाई थी, और सुबह जो मटर की सब्ज़ी बनाई थी इडली के साथ ना, वो भी था। तो बेटी का मटर की सब्ज़ी के साथ हो गया, और मैंने तुरंत यहाँ पराठे सेक लिए।
सेट हो गया। चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, सी माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।